डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के आज के संस्करण में आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का क्या मिजाज है, कहां पर वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा है और साथ ही मौसम को लेकर क्या कुछ अलर्ट है, ये तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों से करते हैं। हर बार की तरह शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरें मौसम के लिहाज से क्या कुछ रहने वाली हैं, ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड को लेकर, जहां पर कहीं कहीं हल्की बारिश को लेकर अनुमान लगाया गया है। तो उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, मौसम के लिहाज से परिवर्तन देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं भारी बरसात संभव है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बरसात देखने को मिलेगी। हरियाणा की बात करें, कहीं कहीं मध्यम बारिश की उम्मीद है। तो हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में आपको हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, मौसम के लिहाज से तब्दीली देखने को मिलेगी। पंजाब में कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं, तो पंजाब के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं। केरल की बात कर सकते हैं, केरल में काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं, तो केरल के कुछ हिस्सों में काफी गर्म तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो मौसम के लिहाज से ये आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है मौसम अलर्ट, जिसमें आपको जानकारी देते हैं देश भर के तमाम राज्यों में क्या कुछ स्थिति है, कहां सावधान रहना है और कहां आपके लिए चेतावनी जारी की गई है, कहां कोई अलर्ट नहीं है। और इन तमाम जानकारियों को लेने के लिए रुख करते हैं अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और बर्फबारी के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे देश के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी। इसमें हम आपको बताएंगे बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना है, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल 24 से 48 घंटों के लिहाज से। और सेगमेंट का नाम है मौसम पूर्वानुमान। तो शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की, जहाँ पर कई जगह बरसात को लेकर संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर। वहीं लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करते हैं हम अगर, तो अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, अनेक जगह बरसात है। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वोत्तर राज्यों का रुख करें, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के लेकर इन राज्यों में फिलहाल बरसात के लेकर कोई अलर्ट नहीं है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार में फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में कोई बरसात नहीं है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा की अगर हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। और लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मैदानी इलाकों की बात कर लें, जिसमें पश्चिमी राजस्थान को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है, कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। और वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल कैसा रहा है। वहीं बात करें पंजाब, चंडीगढ़ को लेकर, यहाँ पर कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की,
अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है, तेज़ हवाएं चली हैं कुछ जगहों पर और कुछ जगह बरसात दर्ज की गई है। असम नागालैंड की बात करें, असम की बात करें, यहाँ पर भी इस प्रकार से मौसम देखने को मिला। मेघालय की बात करें या फिर हम बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात देखने को मिली है और उड़ीसा में कई जगहों पर घने कोहरे छाए हुए देखे गए हैं। पिछले 24 घंटे को लिहाज से अगर बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में इस प्रकार से मौसम देखने को मिला है। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार की बात करते हैं। अंडमान निकोबार के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है और तेज़ हवाएं चली हैं। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से मौसम का हाल भारत के तमाम राज्यों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियाँ हैं मौसम से जुड़ी जो आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझा हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ और राज्यों की तापमान की स्थिति को लेकर। इस समय देश में बदलते हुए मौसम में तापमान में तब्दीली देखने को मिल रही है। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है तापमान का हाल। तो शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की और जान लेते हैं सबसे पहले किस प्रकार से न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी हुई है कुछ राज्यों को लेकर, जिसमें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है यहाँ पर। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान का जो हाल यहाँ पर रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो देखने को मिला वो सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें या फिर बात करें आगे पश्चिम बंगाल की, छत्तीसगढ़ की बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी तापमान में सामान्य से कमी देखने को मिली। गुजरात की बात करते हैं, न्यूनतम तापमान गुजरात में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। यानी यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा का हाल न्यूनतम तापमान का देखने को मिला। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात कर लेते हैं, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। तो पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार से तब्दीली देखने को मिल रही है तापमान के भीतर।
पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। वहीं बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, देश का सबसे कम तापमान इस समय अयोध्या में दर्ज किया गया है। 8.5 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार की बात हुई न्यूनतम तापमान की। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान का हाल कैसे रहा देश भर के अलग अलग राज्यों में। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अधिकतम तापमान का हाल 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, तटीय कर्नाटक की बात कर लें, अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करें कोंकण और गोवा की स्थिति को लेकर, यहाँ पर अधिकतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया। वहीं साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दमन और दीव की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर तापमान देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं। अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के अंदर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान का भी देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं केरल के कन्नूर एयरपोर्ट की, जहाँ पर देश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया 40.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये बात हुई अधिकतम तापमान की, किस प्रकार से देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम तापमान में तब्दीली देखने को मिली है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही है, आइए एक नज़र पहले उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना हमने यहाँ पर देश में बदलते हुए तापमान की क्या कुछ स्थिति है अलग अलग राज्यों में। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहे, देखते रहें मौसम खबर। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. बुआई का टाइम है, कुछ पैसे देंगे? नए औजार लाने हैं, पैसे ब्याज से उठाने पड़ेंगे। खाद खरीदना है, कुछ पैसे मिलेंगे? कितना घायल होता था किसान का स्वाभिमान जब जब वो लेता था पैसे उधार। पर अब वो दौर नहीं। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे किसान के बैंक खाते में डाल रहे हैं रुपए 6,000 पीएम किसान सम्मान निधि के। छोटे किसानों को पीएम किसान ने दी नई ऊर्जा। महिला किसानों की भी खेती में बढ़ी भागीदारी। बीज से बाजार तक किसान के साथ हर कदम खड़े रहे पीएम मोदी। एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीद हुई। समय पर किफायती और पर्याप्त खाद मिलता रहा। देश का कृषि बजट कई गुना बढ़ा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप से सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार बढ़ा। सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़े। अधिक पैदावार वाली बीज की किस्में बढ़ी। तभी तो आज किसान का साहस बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। पीएम किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब जान लेते हैं देश के तमाम राज्यों में इस समय वायु गुणवत्ता कैसी है और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। और इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 204 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा सा खराब श्रेणी में आता है। पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की हवा संतोषजनक श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 148 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति को लेकर। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट के जरिए हम आपको देते हैं। और इस सेगमेंट का नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। तो पर्यटन पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आने वाले 4 दिनों का हाल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कैसा रहेगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चारों ही दिन यहाँ पर बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चारों दिन यहाँ पर गुलमर्ग में बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं, तो आप बर्फबारी का आनंद लेने के लिए फिलहाल गुलमर्ग जा सकते हैं। आगे बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेकर। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यहाँ पर भी मौसम कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। चारों दिन यहाँ पर भी बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की जो स्थिति देखने को मिलेगी वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देख पाएंगे। और जो न्यूनतम तापमान का हाल बना रहेगा वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मनाली के भीतर। और चारों दिन यहाँ पर भी बर्फबारी के संकेत हैं, तो आप मनाली भी जा सकते हैं और बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान। कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहने की आशंका है और कई हिस्सों के अंदर धूप निकलने की भी संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जिसमें नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान। कई हिस्सों के अंदर काफी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान का हाल 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको यहाँ पर न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बात करें दक्षिण भारत की, तमिलनाडु के चेन्नई चलते हैं। बुधवार को यहाँ पर आप कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर धूप खिलने की संभावना है। लेकिन बाकी के 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार मौसम में तब्दीली है। बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान का हाल 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान में तब्दीली देखने को मिलेगी। 23 से 22 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का नजर आएगा। लेकिन बाकी के 3 दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, तो इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। केरल की बात करते हैं। केरल के मुन्नार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार मौसम एक समान। मुन्नार में चारों दिन यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहने की संभावना है और कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की भी गुंजाइश बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं। 29 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 10 डिग्री सेल्सियस का आसपास आपको न्यूनतम तापमान का हाल बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन चारों दिन यहाँ पर मौसम एक समान है। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में धूप खिलने की संभावना है। महाराष्ट्र के पुणे की बात कर लेते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। शनिवार को हल्की सी तब्दीली देखने को मिलेगी। कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 19 से 20 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको देखने को मिलेगा न्यूनतम तापमान का पुणे के भीतर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं गुजरात के सूरत की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले चारों दिन यहाँ पर
मौसम साफ रहने की संभावना है और तेज धूप खिलने की संभावना भी बताई जा रही है सूरत के अंदर। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से सूरत में मौसम चारों दिन यहाँ पर साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना है। बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान, कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहने की संभावना, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। परिवर्तन शनिवार को देखने को मिलेगा, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की स्थिति 33 से 34 डिग्री सेल्सियस की आपको देखने को मिलेगी और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा उदयपुर के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। बुधवार को चित्रकूट के अंदर कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार का मौसम का हाल रहेगा। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने अन्नदाता की और किसान की। और खेतों में लगी हुई इस समय फसलें हैं, उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। आंध्र प्रदेश में किसान मक्के की फसल की बुवाई के 25 या 30 दिन बाद यूरिया की खुराक डालें। साथ ही यहां के किसान मक्के को झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर लें। आंध्र प्रदेश में ही मूंग और उड़द में पत्ती वेबर की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहां के किसान तिल की फसल को जड़ सड़न रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। आंध्र प्रदेश में ही काजू में चाय मच्छर कीट के प्रकोप के लिए किसान जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। यहां गन्ने की फसल में स्मट रोग की रोकथाम के लिए प्रोपिकोनोजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। साथ ही यहां बैंगन और भिंडी में चूसक कीट की रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तेलंगाना के किसान मक्के को डंठल सड़न से बचाने के लिए इनके खेतों में पानी जमा न होने दें। तेलंगाना में ही किसान मूंगफली में जड़ सड़न रोग की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना में ही टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर लें। यहां बैंगन में फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए किसान इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में ही किसान धान की फसल को तना छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। साथ ही यहां के किसान मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस फसल को लेकर किस प्रकार से कार्य करने हैं और किस राज्य में आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो इस जानकारी को लेने के लिए रुख करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल का। पंजाब में कद्दू वर्गीय सब्जियों तथा टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी जैसी अन्य सब्जियों की नियमित अंतराल पर तुड़ाई करते रहें। सदाबहार फलदार के पौधों जैसे नींबू, संतरा, मैंडरिन नींबू, आम, लीची, अमरूद, आंवला, बेर, पपीता इत्यादि का रोपण कर सकते हैं। हरियाणा में मक्के की बुआई करें। साफ मौसम के दौरान परिपक्व सरसों की कटाई करें। राजस्थान में मक्का एवं गेहूं की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। भिंडी की अगेती फसल की बुआई करें। ग्रीष्मकालीन मिर्च की नर्सरी बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में परिपक्व अरहर, चना, ज्वार, गन्ना, मिर्च एवं बागवानी फसलों की कटाई का कार्य करें। सिंचाई के साथ तरबूज, खरबूज तथा खीरे की बुआई कर सकते हैं। गेहूं और ज्वार की फसलों को आवश्यक सिंचाई प्रदान करें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में परिपक्व धान, मक्का, गन्ना, सेम तथा लोबिया की कटाई करें। नींबू वर्गीय फल, सुपारी और नारियल की तुड़ाई करें। अदरक एवं हल्दी की खुदाई करें। धान की पौध की रोपाई कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में परिपक्व रबी ज्वार, कुसुम, अलसी, चने तथा गेहूं की कटाई जारी रखें। विदर्भ और मराठवाड़ा में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जारी रखें। कोंकण में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई सिंचाई की उचित सुविधा उपलब्ध होने पर ही करें। शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। कोंकण और पूर्व विदर्भ में प्रतिरोपित धान में 3 से 5 सेंटीमीटर तक का जल स्तर बनाए रखें। उड़ीसा में परिपक्व फलों एवं सब्जियों की तुड़ाई करें। परिपक्व सरसों तथा तोरिया की कटाई करें। मक्का, मूंगफली, मूंग, चना तथा सब्जियों में निराई एवं गुड़ाई का कार्य करें। पश्चिम बंगाल में साफ मौसम के दौरान मूंग, उड़द, सब्जियों तथा स्ट्रॉबेरी की कटाई पूर्ण कर लें। भिंडी की बुआई करें। मुख्य खेत में 25 से 30 दिन पुरानी या फिर 2 से 3 पत्तियों वाली धान की पौध की रुपाई करें। तो बताई गई बातों का सभी किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें, खेती किसानी में आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे लौकी की फसल को लेकर। लौकी को कई जगहों पर घिया भी कहा जाता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य रूप से देखा जाए तो बहुत लाभदायक होते हैं। लेकिन इसकी खेती को लेकर क्या कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो लौकी की बुआई को लेकर तमाम बातें ध्यान रखें और अच्छी खासी फसल आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बार करेंगे चर्चा और जानेंगे सरकार के दालों में आत्मनिर्भर मिशन के बारे में। करेंगे बात हमारे खास मेहमान केंद्रीय मंत्री जय कुमार रावल और म्यांमार के उप मंत्री HE डॉक्टर टिम टूट से। क्या होगी दालों पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट की खास पेशकश इस शुक्रवार रात 9 बजे दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और बर्फबारी के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। आंध्र प्रदेश में किसान मक्के की फसल की बुवाई के 25 या 30 दिन बाद यूरिया की खुराक डालें। साथ ही यहां के किसान मक्के को झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर लें। आंध्र प्रदेश में ही मूंग और उड़द में पत्ती वेबर की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहां के किसान तिल की फसल को जड़ सड़न रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। आंध्र प्रदेश में ही काजू में चाय मच्छर कीट के प्रकोप के लिए किसान जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। यहां गन्ने की फसल में स्मट रोग की रोकथाम के लिए प्रोपिकोनोजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। साथ ही यहां बैंगन और भिंडी में चूसक कीट की रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तेलंगाना के किसान मक्के को डंठल सड़न से बचाने के लिए इनके खेतों में पानी जमा न होने दें। तेलंगाना में ही किसान मूंगफली में जड़ सड़न रोग की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना में ही टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर लें। यहां बैंगन में फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए किसान इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में ही किसान धान की फसल को तना छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। साथ ही यहां के किसान मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं मक्का के भाव की। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2100 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मक्का की खरीद 3500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्का के सौदे 2620 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं धनिये के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 7650 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में धनिया 10,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में धनिये का कारोबार 13,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं अनार के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में अनार के सौदे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अनार 7,920 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।